हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल इसमें अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। हम लोग देख रहे थे अध्याय 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। और आज हम लोग टेम्परेचर की ही बात करेंगे, तापमान की ही बात करेंगे कि अब ये जो तापमान है वो किस तरह पृथ्वी को प्रभावित करता है, या पृथ्वी में जो तापमान है वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पे तापमान चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक मानचित्र आपको शो हो रहा है। इस मानचित्र में देखिए कि पूरी पृथ्वी में जनवरी के महीने में किस तरह, किस कंडीशन में, किन किन स्थानों पे तापमान की चेंजिंग हो जाती है, और उस चेंजिंग के हिसाब से पूरी पृथ्वी में अलग अलग जो घनत्व है, प्रेशर है, हवा का प्रेशर है, दबाव, उच्च दाब और वायु दाब, इसमें चेंजिंग आती है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है हमारा तापमान, टेम्परेचर की बात करते हैं हम। अब ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में वायुमंडल और भूपृष्ठ के साथ में बहुत सारी जो ऐसी क्रियाएं हैं, सूर्य ताप की ऐसी क्रियाएं हैं, उस क्रियाओं के कारण से जो ऊष्मा बनती है उस ऊष्मा को क्या कहते हैं हम? तापमान कहते हैं। और इस तापमान में क्या होता है कि गर्म और ठंडक के कारण जो है, जो पदार्थ होते हैं उनके कण के अणुओं की गति का भी वो दिग्दर्शन करती है और उसमें दिखता है। अब यदि हम पृथ्वी में देखते हैं कि अलग अलग स्थानों में, अब यहाँ पे देखिए तापमान आपका कम है, यहाँ पे तापमान आपका इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, इस क्षेत्र में फिर आपका तापमान कम होने लगता है। तो क्या कारण है? तो उन कारणों में देखते हैं तो तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, और उन कारकों के बारे में हम आज देखेंगे कि तापमान को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से ये कारक हुआ करते हैं। तो पहला कारक है जिसमें हम कहते हैं अक्षांश, और इसको लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अब ये अक्षांश क्या है? क्योंकि प्रत्येक स्थान पे अलग अलग अक्षांश होता है, और जो सूर्य का ताप है, टेम्परेचर है, उसमें अक्षांशों के कारण से उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश, इनके कारण से ये भिन्नता आ जाती है। यदि हम विषुवत रेखा पे देखते हैं, बिल्कुल मध्य पॉइंट पे, ये बिल्कुल 0 डिग्री पे हम यहाँ पे देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे सूर्य का ताप बहुत ही अधिक होता है, जबकि ध्रुवों पे सूर्य का ताप कम होता है। ठीक इसी तरह यदि हम दूसरे कारक की बात करते हैं तो वो है उत्तुंगता या एल्टीट्यूड, और ये ऊंचाई है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो क्या होता है, सूर्य ताप पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, और सागर तल के पास ये तापमान अधिक होता है, जबकि सागर तल से ऊंचे भाग में ये कम हो जाता है। इसी कारण हम अक्सर देखते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होती है, ठंडक होती है। और इसमें जो सामान्य तापमान की ह्रास दर हुआ करती है, वो यदि हम 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस ये डिफरेंस कर जाता है। ठीक इसी तरह हमारा अगला कारण मिलेगा हमको कि समुद्र से दूरी। इसका मतलब समुद्र से जैसे जैसे हम स्थल भाग की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में भी चेंजिंग आती चली जाती है। सागर के पास तापमान अधिक होगा, न ज्यादा होगा न कम होगा, सम होगा, लेकिन जैसे जैसे समुद्र से हम दूर जाते हैं तापमान घटने और बढ़ने लगता है। ठीक इसी तरह कुछ धाराएं भी होती हैं या कुछ वायु राशियां भी हुआ करती हैं, और उन राशियों के कारण भी बहुत सारी जो वायु राशियां हैं, गर्म धाराएं हैं या ठंडी धाराएं हैं, ये तापमान को बढ़ा देती है। अक्सर हमने देखा होगा गर्मियों के महीने में हमारे देश में लू चला करती है, और लू चलती है तो वो गर्म हवाएं होती हैं, और जिस क्षेत्र से वे गर्म हवाएं आती हैं और जहां जहां वे जाती हैं उस क्षेत्र के पूरे टेम्परेचर को ये प्रभावित करती हैं। तो ठीक इसी तरह जब शीत ऋतु होती है और शीत लहर चलती है तो पूरा इलाका ठंडा हो जाता है, तापमान को ये घटा देती हैं। इसी तरह जो महासागरीय धाराएं हुआ करती हैं ये भी तापमान को बढ़ा देती हैं।
जबकि जो शीतल धाराएं हैं ये तापमान को गिरा देती हैं। और इस तरह यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तापमान को प्रभावित करने वाले हमको कितने कारक मिले, 6 कारक मिले। कौन कौन से कारक मिलते हैं? अक्षांश मिलता है, अक्षांशों के कारण से तापमान में चेंजिंग हो जाएगी, जो ऊंचाई नीचाई है उसके कारण से भी हो सकती है। इसके बाद जो समुद्र तल से हम यदि दूर जाते हैं तब भी इसमें चेंजिंग होगी। और जो अलग अलग वायु संहति है, हवाएं चलती हैं, उनके कारण से हैं। कुछ शीतल ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, उनके कारण से भी हैं। और बहुत से कुछ ऐसे स्थानीय कारक होते हैं। उन स्थानीय कारकों में हमारे कारखाने हुए, हमारे प्रदूषण हुए, हमारे द्वारा जो फैलाए गए प्रदूषण हुए, उनसे भी उस क्षेत्र में गर्मी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के टॉपिक में देखा कि तापमान, टेम्परेचर क्या है और तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग सभी लोग क्लियर कर लीजिएगा और इसके नोट्स आप लोग क्लियर करके बना लीजिएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम्स हो उन प्रॉब्लम्स को आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा और नोट्स अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने एक नए टर्न में नए टॉपिक के साथ।